जी तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से या इलेक्ट्रिशियन की जो जॉब पे डीआई करके हायर होते हैं एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री पे पोस्ट पे कि लाइन इज बेसिकली 3 फेज मैंने स्लाइड दिखाई आप लोगों को। अब ये फेज हर एक फेज पे जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट हमें मिल रहे हैं लाइन टू ग्राउंड। ये एक फेज है, इसमें जो वोल्टेज है वो लाइन टू ग्राउंड वो 230 वोल्ट है। एक सेकंड फेज है, उस पर लाइन टू जो ग्राउंड वोल्टेज है न्यूट्रल वोल्टेज 230 है। सिमिलरली यहाँ पर भी अब क्वेश्चन ये है व्हाई लाइन टू लाइन वोल्टेज आर नॉट 460 इंस्टेड ऑफ, बल्कि वो क्या होता है इंस्टेड दे आर 400 वोल्टेज, ठीक है। तो व्हाई दे आर 400 नॉट अबाउट 460 वोल्टेज, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये है। अब इसको हम समझेंगे वेक्टर्स की हेल्प से। अगर आपने वेक्टर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं अच्छी बात है, वरना ज्योमेट्री थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं अच्छी से अच्छी। फॉर एग्जांपल आप ये दो वेक्टर ले लेते हैं और इनको आप यूं मिलाएं, ठीक है। अब इस शेप को, इस ट्रायंगल को मैं आपको अलग से दिखाता हूं। यहां पर एक ये रहा फेस और एक यहां पर ये रहा फेस, इनमें एंगल है 120 डिग्री का। 3 फेज सप्लाई है, 3 फेजेस में एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। और अब यहां पर जो मैंने इनका रिजल्टेंट ड्रा किया है वो है हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है बाजी, समझ आ गई? अब अगर ये इसकी इस वेक्टर की या इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड की लेंथ 230 है और इसकी भी लेंथ 230 है हमारे पास, ठीक है। तो आपने सॉल्व करना है कि इसकी लेंथ क्या होगी जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट साइड है, ठीक है। अब अगर ये होती राइट एंगल ट्रायंगल तो बड़ा इजी था, लेकिन अब आपके पास कोई फार्मूला कोई ऐसी सॉल्यूशन है जिससे सॉल्व कर सके कि इसकी लेंथ क्या होगी। इसको इजी करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि हम ये जो 120 डिग्री हमारे पास मौजूद है, इस 120 डिग्री को हम सेंटर से कर लेते हैं बाइसेक्ट। क्या कर लेते हैं? बाइसेक्ट। अगर मैं यहां से इसको बाइसेक्ट करूं 60 डिग्री यहां पे आ जाएगा और 60 डिग्री यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनी है सुने भाई। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है, बिल्कुल। ये भी 90 डिग्री है। अब सुने, जब ये मैंने नहीं किया था इसको बाइसेक्ट, यहां से मैंने बाइसेक्ट नहीं किया हुआ, ये 120 डिग्री है, ये ट्रायंगल भी है, और आपका ये अकीदा पुख्ता है कि ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल, ये थीटा और ये फाई, अगर हम इन दोनों को मिला लें आपस में, अगर हम अल्फा और ये थीटा को मिला लें आपस में, तो ये थीटा प्लस अल्फा प्लस ये 120 डिग्री कितना है? 180 डिग्री। अगर ये वाली लेंथ 230, ये भी लेंथ 230, अगर लेंथ सेम तो एंगल भी सेम, इसका मतलब कि ये क्या क्या होंगे? ये होंगे भाजी 30 डिग्री। 30 जमा 120 कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब कि ये कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है इसका मतलब है ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए? 90। तो पक्का साबित हो गया कि ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। सेम वही नीचे है राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम एक को सॉल्व कर लें और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकाल लें, इसको डबल कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास सारी, ठीक है। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, उसमें हमारे पास तीनों एंगल पता है, 60 90 30, ठीक है। और हमारे पास ये भी मौजूद है कि ये एक जो साइड है इसकी ये क्या है? 230 है, ठीक है। अब यहां से एक ट्रायंगल पकड़ना है सिर्फ, ठीक है। अब मैं एक ट्रायंगल पकड़ रहा हूं यहां से, ठीक है, सिर्फ एक ट्रायंगल, सोचे यहां से मैं पकड़ रहा हूं। अब मैं यहां से एक ट्रायंगल ये ए, ये बी और ये सी बना रहा हूं यहां पे अलग से जूम करके। भाई ये देखें, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं तो ये कुछ यूं बनेगी। ये जो बी है वो ये रहा, जो ए है वो ये रहा और जो सी है वो ये रहा, ठीक है। ये आया बी पर 90 डिग्री, ये आया ए पर 30 डिग्री और ये आया सी पर 60 डिग्री। मुझे मालूम करना था ए बी की लेंथ को, ऐसे ही है ना? तो मुझे ये मालूम करनी है ए बी की लेंथ, ये क्या है, मेरे लिए ये सवाल है। अब
ये बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूं 30 डिग्री को सामने रखूं, 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर, अगर मैं सपोज करूं कि एंगल थीटा 30 है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगी बेस, ठीक है। अब मुझे बेस मालूम करनी है ना, तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस शामिल होती है, दैट इज कॉस ऑफ थीटा एंड दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है और वो हाइपोटेन्यूज 30 है, देखा ना इसे सी कितना है 230। तो cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस मुझे मालूम करनी है जो कि x है और हाइपोटेन्यूज बताया वो 230 का है, ठीक है। अब इसको यहां लाके मल्टीप्लाई करें तो 230 इनटू cos ऑफ 30, क्या आंसर आता है भाजी जी? 200। ऑलमोस्ट 200 आंसर आया। यस 200 वोल्ट। तो अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा कि नहीं? टोटल कितना हो गया 400। इस तरह होता है भाजी लाइन टू लाइन वोल्टेज 400, ठीक है। तो ये लाइन टू लाइन का जो वोल्टेज है ये कितना होता है 400 वोल्ट। ये लाइन टू ये लाइन का वोल्ट कितना होगा 400 वोल्ट। ये लाइन टू लाइन का वोल्ट कितना होगा भाजी 400 वोल्ट, ठीक है। बाकी अगर ये लाइन से देखें इस न्यूट्रल का 230 वोल्ट, इस लाइन से ये 230 वोल्ट। अच्छा इस चीज को चाहे तो आप यूं भी कर सकते हैं, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो हमारा ये वाला एंगल भी गिवन है, सी वाला एंगल भी हमारा गिवन है। अगर आप इसको अगर आप इसको एंगल समझते तो ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर आपको मालूम करना था परपेंडिकुलर, फिर आपको मालूम करना था परपेंडिकुलर, हाँ फिर करना था साइन थीटा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और आप ये भी जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की होती है। ओए कैसी खूबसूरती मैथ की, ठीक है। तो sin 60 हो जाएगा यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज जो कि 230 है यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर आंसर आएगा परपेंडिकुलर का, और फिर से आएगा 200 वोल्ट, ठीक है। तो 200 ये और 200 ये ऐड करके हो जाएगा हमारे पास 400 वोल्ट। एनी क्वेश्चन? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंटरव्यू क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होता है, वेक्टर्स की हेल्प से उसको बड़ी इजी समझ, ज्योमेट्री की हेल्प से बड़ी इजीली समझ लिया।